नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, तुम्हें समय से सूचित कर दूं कि तुम्हारे अपनों का चेहरा बदल चुका है। शत्रु का साथ दे रहे हैं घर का यह व्यक्ति। जी हां मेरे प्यारे भक्तों, यह भविष्यवाणी तुम्हारी आंखें खोल देगी। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही इंसान आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। आज मैं कोई साधारण बात नहीं करने वाला। आज जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं, वह ग्रहों की चाल से निकले हुए रहस्य है। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया, तो शायद आप समय रहते खुद को बचा सकें। रहस्यमय संकेतों की शुरुआत ज्योतिष कहता है। जब शनि और राहु एक विशेष स्थिति में आते हैं, तो इंसान के जीवन में अपनों के चेहरे बदलने लगते हैं। उस समय दुश्मन सामने नहीं होता, बल्कि घर के अंदर, दिल के अंदर, भरोसे के अंदर छुपा होता है। अब सवाल यह उठता है कि सबसे बड़ा धोखा किससे मिलेगा? यह धोखा किसी अजनबी से नहीं, किसी दूर के इंसान से नहीं। यह धोखा मिलेगा उससे जो आपकी हर बात जानता है, आपके दुख में साथ बैठता है, आपकी कमजोरी पहचानता है, और सबसे खतरनाक बात, आपकी सफलता से जलता है। ज्योतिष में इसे कहा जाता है छाया मित्र। और अब तुम्हें जो संकेतक मिलेंगे, वह सबसे भयानक होगा। तो चलिए जान लें वह 5 रहस्यमयी संकेत जो तुम्हें मिलने वाले हैं। अगर यह संकेत आपके जीवन में दिखने लगे हैं, तो समझ जाइए धोखा बहुत पास है। अचानक व्यवहार बदलना। जो इंसान पहले आपकी हिम्मत बढ़ाता था, अब आपकी बातों पर हंसने लगता है। आपकी योजनाओं का विफल होना। आप कुछ भी अच्छा शुरू करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। आपकी बातें बाहर जाना। जो बातें सिर्फ आपके और उसके बीच थीं, वह अब दूसरों तक पहुंच रही है। आपकी सफलता पर चुप्पी। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो वह इंसान खुश होने के बजाय खामोश हो जाता है। अंदर से बेचैनी। बिना कारण आपका मन भारी रहने लगता है, नींद टूटने लगती है। यह आत्मा का संकेत होता है। जब बुध कमजोर और केतु सक्रिय होता है, तो इंसान मीठी बातों में जहर छुपाकर बोलता है। वो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होता है। यही समय होता है जब सबसे बड़ा धोखा जन्म लेता है। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, अब इससे बचाव का रहस्यमय उपाय भी जान लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप हर सुबह उठकर 3 बार मन ही मन कहिए, मैं सच्चाई के साथ हूं। अपनी योजनाएं हर किसी को बताना बंद कर दीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी अंदर की आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर यह वीडियो आपके दिल के किसी कोने से जुड़ गया हो, तो समझिए यह संयोग नहीं है, क्योंकि संकेत उन्हें ही मिलते हैं जो सच देखने के लिए तैयार होते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं सतर्क हूं। जब तुम पीड़ा को शिक्षा मान लेते हो, तब पीड़ा तुम्हें सताना छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मुस्कुराना सिखाएगा। बस शर्ती इतनी है कि तुम आज टूटो नहीं, झुको नहीं, रुको नहीं। थक जाओ तो बैठ जाना, रो लेना, लेकिन उठने का इरादा मत छोड़ना। कभी कभी ईश्वर सब कुछ छीन लेता है, ताकि तुम्हें खुद से मिला सके। जब कोई साथ नहीं देता, तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और जो व्यक्ति खुद का साथ सीख लेता है, उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी सजा नहीं दे रहा है। परीक्षा इसलिए, ताकि तुम्हें उस मुकाम तक ले जाया जा सके जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची। आज अगर सब कुछ उल्टा लग रहा है, तो समझो जिंदगी तुम्हें सीधा करना चाहती है। आज अगर दरवाजे बंद है, तो समझो खिड़की खुलने वाली है। बस नजर चाहिए, विश्वास चाहिए, और थोड़ा सा धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तब मैं संभाल लेता हूं। और जब मैं संभालता हूं, तब चीजें वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसी होती है जैसी तुम्हें जरूरत होती है। इसीलिए मन को शांत रखो, खुद पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी, ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। भले ही आज समझ ना आए, लेकिन कल जब पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद कहोगे, अच्छा हुआ ऐसा ही हुआ। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो, तब यह मत समझना कि तुम कमजोर हो। गिराया वही जाता है
जिसे उठकर आगे बढ़ने की क्षमता हो। जो चल ही नहीं सकता, उसे गिराने की जरूरत ही क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, समय उसी को आजमाता है जिसमें असाधारण बनने की संभावना होती है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले हो, कि कोई समझने वाला नहीं, कि सब अपने मतलब में व्यस्त हैं। तो याद रखना, यही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आया है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाता है, उस दिन दुनिया का हर सहारा अपने आप मिलने लगता है। मत पूछो मेरे साथी, क्यों? पूछो, मुझे इससे क्या बनना है? सॉरी, पूछो, मुझे इससे क्या बनना है? क्योंकि पीड़ा का उद्देश्य रुलाना नहीं होता, पीड़ा का उद्देश्य बदलना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दोहक को सहना सीख लिया, उसने जीवन को जीतना सीख लिया। क्योंकि सुख तो हर कोई संभाल लेता है, लेकिन दुहक वही संभाल पाता है जो भीतर से मजबूत होता है। आज अगर हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं है, तो खुद को हालात के मुताबिक डाल लो। क्योंकि पेड़ आंधी से नहीं टूटता, वो झुक जाता है और झुकने वाला ही बचता है। यह झुकना हार नहीं है, यह समझदारी है। याद रखना, हर ठोकर यह सिखाने आती है कि रास्ता ध्यान से चलना है। यहां झुकने वाला पहले बनाने में, खाकी हर धोखा यह बताने आता है कि भरोसा सोच समझ करना है। हर असफलता यह समझाने आती है कि अभी सीखना बाकी है। अगर आज मन भारी है तो रो, अगर दिल थक गया है तो थोड़ा ठहर लो। लेकिन यह मत सोचना कि अब सब खत्म हो गया। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसका समय भी उसे छोड़ नहीं सकता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहीं ले आता है जहां तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो जाए, ताकि तुम्हारी असली ताकत बाहर आ सके। क्योंकि जब सहारे छीनते हैं, तब सामर्थ्य पैदा होता है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कि तुम सही होकर भी हार रहे हो, कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो सह गया वही निखर गया, जो ठहर गया वही पिछड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को भी जीत लेता है। इसीलिए अपने मन को समझाओ, आज नहीं तो कल देर से सही, लेकिन ठीक जो होगा अच्छे के लिए होगा। आज अगर जवाब नहीं मिल रहे, तो भी विश्वास रखना, क्योंकि जब सही समय आता है, तब जीवन खुद जवाब बन जाता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। बस चलते रहो धीरे, लेकिन लगातार। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुक गया वह हार गया, और जो चलता रहा वह एक दिन जीत ही गया। हिम्मत मत हारना, क्योंकि ईश्वर तुम्हें टूटता हुआ नहीं, तराशता हुआ देख रहा है। और जो होगा वह अंत में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। जब जीवन बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम अकेले हो, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलवाना चाहता है। भीड़ में इंसान खो जाता है, और अकेलेपन में इंसान खुद को खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से मिल गया, उसे फिर किसी के मिलने न मिलने का डर नहीं रहता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दे रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो याद रखना, सूरज भी रोज रोशनी दो देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसी रोशनी से दुनिया चलती है। देना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस लौट कर अलग रूप में आता है। कभी कभी जीवन तुम्हें चुप करा देता है ताकि तुम सुन सको, क्योंकि शोर में सच्चाई सुनाई नहीं देती, और खामोशी में आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें चुप करे करने चलते हैं, मैं तुम सुन करने चलते हैं, मैं तुम करने चलते हैं, करने चलते हैं, करने आता हूं, तब मैं तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा होता हूं। क्योंकि जो हर बात पर बोलता है वह कमजोर होता है, और जो सही समय का इंतजार करता है वही विजेता बनता है। आज तुम्हारा मन पूछता होगा, मेहनत कर रहा हूं फिर भी क्यों रुकावटें हैं? तो सुनो, रुकावटें इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। क्योंकि गलत रास्ते पर कभी रुकावट नहीं आती, वह रास्ता खुद ही खत्म हो जाता है। अगर आज तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है, तो घबराना मत। अपमान वही सहता है जो आगे सम्मान के योग्य होता है। कच्चा घड़ा धूप में रखा जाता है, लेकिन मजबूत घड़ा आग में पकाया जाता है। आग दर्द देती है, लेकिन वही मजबूती भी देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जय सिख हैं,
जिसे मैंने बड़े कार्य के लिए चुना है उसकी परीक्षा भी बड़ी होगी, इसलिए अपने दुआ को छोटा मत समझो। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा छिपा है। आज अगर मन बार बार पीछे खींच रहा है, अगर बीता हुआ समय याद आकर रुला रहा है, तो समझो मन तुम्हें वहीं रोकना चाहता है जहां से तुम आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां से परिवर्तन होने वाला होता है। हिम्मत मत हारना। जो छूट गया वह जरूरी नहीं था, जो टूट गया वह कमजोर था, और जो बच गया वही असली है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ कर देता है ताकि तुम्हारे हाथ में कुछ बेहतर रख सके, लेकिन इंसान उसी खालीपन को अपनी हार समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खालीपन से डरना छोड़ दिया, उसी दिन मैंने तुम्हें भरना शुरू कर दिया। आज अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो स्वयं की इन जड़ों में गिरना मत। दुनिया का मूल्य स्थायी है, लेकिन आत्मसम्मान स्थायी है। जो खुद को समझ गया उसे दुनिया के प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। याद रखना, हर चीज तुरंत नहीं मिलती। फल भी पकने में समय लेता है। अगर कच्चा तोड़ लिया जाए तो स्वाद भी खराब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देर करता हूं, अंधेरे नहीं, क्योंकि जो मैं देता हूं वह टिकाऊ हूं। होता है, सिर्फ दिखावा नहीं। आज अगर तुम खुद से ही सवाल कर रहे हो कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं काफी हूं, तो समझो तुम जाग चुके हो। क्योंकि जो सोया होता है वह सवाल नहीं करता। हिम्मत मत हारना। आज नहीं तो कल संघर्ष तुम्हें उसी दरवाजे तक ले जाएगा जहां लिखा होगा, अब तुम्हारी बारी है। और जब वह समय आएगा तब तुम्हें याद आएगा, यह है आंसू, यह अकेलापन, यह इजाह इंतजार, सब व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत तक डटा रहता है वही अंत में चमकता है, और जो बीच में रुक जाता है वह सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। इसीलिए चलते रहो, भले ही धीमे, भले ही अकेले, लेकिन रुकना मत, हिम्मत मत हारना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो। क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है, पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, प्रकाश देने नहीं। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वह ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ रिश्ता तपस्या नहीं होता, वह शोषण होता है, और शोषण सहना कोई मानता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं, सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने पड़ते हैं, पर आत्मसम्मान को मारकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है। आपको जागरूक रखना चाहती है। अगर आप सतर्क रहे तो यह समय आपका होगा। और सुनो, अभी ही एक लाइक कर देना ताकि इस ऊर्जा का चक्र पूरा हो सके और आपके जीवन में सकारात्मकता तेजी से प्रवेश कर सके। भविष्यवाणी का अंतिम भाग सुनो। जल्द ही आपके सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता तकलीफों से भरा दिखेगा, लेकिन उसी में आपकी जीत छुपी है। दूसरा रास्ता आसान लगेगा, लेकिन वह आपको पीछे ले जाएगा। आपको सही मार्ग चुनना है, और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सही दिशा बताएगी। याद रखना, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और आपकी मेहनत का फल अब आपके दरवाजे पर है। इस ऊर्जा को स्वीकार करो, खुद को संभालो, और उन लोगों को पहचानो जो आपके नाम पर जी रहे हैं लेकिन आपका नुकसान कर रहे हैं। समय बदल रहा है, और यह बदलाव आपके पक्ष में काम करेगा। गीता साक्षी है, सत्य की जीत अवश्य होगी।
सच मेरे सामने खड़ा है। इसीलिए आज मैं वह बात खोलने जा रहा हूं जिसे बहुत समय से आप महसूस तो कर रहे थे, पर समझ नहीं पाए थे। आपके जीवन में जो लोग आपके करीब बैठे हैं, वही लोग आपकी किस्मत के पहिए को रोकने में लगे हुए हैं। वे आपको मुस्कुराकर देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। यह चेतावनी हल्की नहीं है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि समय अब खेल नहीं रहा। समय अब फैसला सुना रहा है। आप यह जानते हुए भी नजरअंदाज करते रहिए कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई आपकी ऊर्जा खींच रहा हो, जैसे कोई आपकी किस्मत में दखल दे रहा हो। यह वही दौर है जहां किस्मत एक अंतिम बार आपको मौका दे रही है कि सही को पहचानो और गलत को हटाओ। सुनो ध्यान से। अब आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी कही हर बात, आपका हर कदम, आपका हर निर्णय आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आपके विरोधी हाथ, राहु और केतु की उल्टी चाल, यह शब्द सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव साधारण नहीं होता। जब यह दोनों अपनी दिशा बदलते हैं, तो जीवन में ऐसी हलचलें उठती हैं जिनकी कल्पना तक इंसान नहीं कर पाता। जो दिख रहा है वह सच नहीं होता, जो नहीं दिख रहा है वह अचानक सामने आ सकता है। और आज मैं तुम्हें वही अदृश्य चेतावनी सुनाने आया हूं, जिसे नजरअंदाज करने की गलती अगर तुमने कर दी, तो आने वाले 2 दिनों में 2 ऐसे अनर्थ होंगे जिनसे बचना लगभग असंभव हो जाएगा। सबसे पहले सुन लो। जो भी यह वीडियो देख रहा है, एक बार दिल संभाल कर बैठना, क्योंकि आगे जो सुनने वाला हो वह साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह चेतावनी है। और हां, अगर तुम सच में अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें ताकत देता है कि ऐसी महत्वपूर्ण चेतावनियां और भी लोगों तक पहुंचा सके। अब शुरू करते हैं। राहु की उल्टी चाल का मतलब है भ्रम छलावा, अचानक उठने वाली विपत्तियां और ऐसी परिस्थितियां जिनमें सही गलत किस्मत तक मिट जाती है। राहु हवा की तरह है, एक पल यहां, एक पल वहां। और जब यह पीछे मुड़कर चलता है, तो इंसान के जीवन में पीछे छुपे हुए काले अध्याय भी जाग उठते हैं। केतु यह आध्यात्मिक और रहस्यमय ग्रह है, लेकिन जब इसकी दिशा विपरीत होती है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा की जगह अजीब डर, अनजाना भय अचानक आए, संकट और टूटे हुए संबंधों की परछाइयां उभरने लगती है। और इन दोनों की उल्टी चाल एक साथ, यह संयोग कम ही बनता है, और जब बनता है तब भारी उथल पुथल जरूर करता है। आने वाले समय में जो 2 अनर्थ दिखाई दे रहे हैं, उनमें पहला अनर्थ है विश्वास का टूटना। आने वाले दिनों में तुम्हारे अपने ही लोगों में से कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। राहु का भ्रम और केतु की उलझन इंसान के भीतर गलत निर्णय लेने का बीज बो देती है। जिसका तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुम्हारे खिलाफ चल सकता है। एक मधुर संबंध अचानक जहर बन सकता है। और याद रखना, यह चेतावनी है, डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सावधान करने के लिए। दूसरा अनर्थ है अचानक उठने वाला झटका, आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक। क्योंकि राहु जब पीछे लौटता है, तो रुका हुआ संकट अचानक खुल जाता है। जो परेशानी तुम्हें महीनों से सताती थी, वह अचानक अपने चरम रूप में सामने आ सकती है। कोई गलतफहमी, कोई विवाद, कोई पुरानी बात जो दबी हुई थी, वह अचानक भड़क सकती है। और यह आग छोटी नहीं होगी, ये ऐसी होगी जो अग्र समय रहते संभाली ना गई तो बड़ी तबाही ला सकती है। और सुनो, अगर तुम इस समय को हल्के में लोगे, अगर चेतावनी को मजाक समझ लोगे, तो समझ लो, राहु केतु की यह चाल तुम्हें ऐसा झटका दे सकती है जिससे उगने में महीनों नहीं साल लग जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, इस समय गुस्सा, जल्दबाजी और गलत शब्द, यह 3 चीजें तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। केतु उल्टी चाल में इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा करता है, और राहु उस भ्रम को आग की तरह फैला देता है। इसलिए बोलने से पहले रुक जाना, फैसले लेने से पहले सोच लेना, और किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत कर लेना। क्योंकि आने वाले 2 दिनों में जो भी निर्णय तुम भावनाओं में आकर लोगे,
वह तुम्हें पछतावे की आग में झुलसा सकता है। अगर वीडियो यहीं तक देखकर जा रहे हो तो एक बार फिर लाइक कर दो, ताकि तुम्हारे लिए यह चेतावनी बार बार याद रहे और तुम्हें इस बड़े संकट से बचाए। अब महत्वपूर्ण बात, इस समय अगर तुम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाओगे और मन शांत रखोगे तो राहु और केतु की विकृत ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरने लगेंगे। तो चलिए, मेरे प्यारे राधा रानी के भक्तों, इस वीडियो को विराम देने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा का नारा अवश्य लगा दें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि राधा रानी के द्वारा भेजा गया हर संदेश तुम तक सबसे पहले पहुंचे और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों की बहार हमेशा छाई रहे। और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।